Welcome student, welcome to Romans Learning Maths and we are in the topic data handling and आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4। सो 3.4 करने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि चांस क्या होता है एंड प्रोबेबिलिटी क्या होती है। सो सबसे पहले आता है चांस। चांस क्या होता है कि जब भी हम एक लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज में बात करते हैं कि अगर हमारे से पूछा जाए कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, आज सूरज निकलेगा कि नहीं निकलेगा, आज इंडिया मैच जीतेगा नहीं जीतेगा। सो अगर जब हम ऐसे कुछ बात करते हैं जिसमें अनसर्टेनिटी होती है कि हमें पता नहीं होता है, सो हम चांसेस देख रहे होते हैं। क्या देख रहे होते हैं? चांसेस देख रहे होते हैं। लेकिन जब हमें ये मालूम होता है कि उसमें जो आउटकम है डेफिनेटली वहाँ पे जो आउटकम है वो फिक्स है, या तो ये आएगा या तो वो आएगा, या इन फिक्स आउटकम में से कोई एक आउटकम आएगी, वहाँ पे चांस प्रोबेबिलिटी बन जाता है। मेरी बात समझाइए आपको कि अगर मैं एक डेफिनेशन के तौर पे बोलूँ तो चांस इज मोर यूज्ड इन कॉमन लैंग्वेज, इट इज़ ऑफन लेस स्पेसिफिक, मोर ऑफ अ गैस, यानी कि ये ज़्यादातर गैस होता है। और जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज़ क्या होगा, ज़्यादातर ये आपका क्या हो जाएगा, गैस, कि ज़्यादातर ये गैस होता है। ये आपका स्पेसिफिक नहीं होता, यानी कि किसी फैक्ट्स पे आधारित नहीं होता है कि इतना ही आएगा या इतना नहीं होगा। जब बारिश होगी तो कितनी होगी, कब होगी, क्या होगी, तो ये दे आर लॉट ऑफ थिंग्स, वो हमें कंसीडर करनी पड़ेगी। तो ये गैस चांस, आप ये समझ लें कि ये क्या हो गया, गैस आपका हो गया, जहाँ पे आप कुछ चीज़ बिल्कुल सही सही तरीके से नहीं बोल सकते हैं। सो इट इज़ ऑफन लेस स्पेसिफिक, मोर ऑफ अ गैस, यानी कि गैस ज़्यादा होता है, स्पेसिफिक कम होता है। वहीं बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी विल बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाता है कि जब हमें पता होता है, यानी कि जैसे अगर हमने कॉइन टॉस किया, क्या कर दिया, कॉइन टॉस कर दिया, तो हमें मालूम है कि आएगा या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड आएगा तो टेल आएगा, तो हमें मालूम है कि इसमें दो ही, ये ही, इसके अलावा कोई दूसरा इवेंट इसमें नहीं हो पा रहा है। तो हेड हो गया, टेल होगा, थर्ड चीज़ नहीं इसमें एग्जिस्ट कर पाएगी। सो लाइकली आउटकम्स होगी इसमें। तो अगर हमारे से पूछा जाए कि टोटल इसमें आउटकम कितनी आ रही, 2, टोटल आउटकम कितनी होगी, टोटल आउटकम कितनी है इसमें, 2, और हेड की आउटकम क्या है, यानी कि हेड कितनी बार आ सकता है, एक बार आ सकता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। और अगर वहीं टेल की पूछा जाए हमें, तो टेल की क्या होगी, 1/2, कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। यानी कि अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, 2/2, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1, यानी कि दोनों का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1। इसका मतलब ये होगा कि प्रोबेबिलिटी always lies between 0 and 1, यानी कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी। क्लियर होगी बात? अब 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, तो अभी 0 और 1 में कैसे डिसाइड करेंगे, तो होगा द इवेंट हैविंग मैनी पॉसिबिलिटीज, जैसे मैनी मतलब एक नहीं है, एक से ज़्यादा है, या तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ उसमें हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा किस पे लाई करेगी, 0 to 1 के बीच में लाई करेगी। बात एक समझ आ गई। सेकंड है कि अगर इवेंट के चांस ही नहीं है हैपनिंग के, ठीक है, अगर कोई भी चीज़ जो है उसका कोई स्कोप नहीं है कि वो होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसकी, 0 होगी, नो चांस ऑफ हैपनिंग। जैसे सूरज जो है वो वेस्ट से निकलेगा, तो इसका कोई चांस नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी, 0 होगी। ठीक है। थर्ड है आपका दोज प्रोबेबिलिटी ऑफ दोज इवेंट बाउंड टू हैपन। कौन से इवेंट, द इवेंट बाउंड टू हैपन, मतलब होना ही है। सूरज आपका इससे निकलना ही है, रात होनी है, दिन होना ही है,
तो बाउंड टू हैपन, तो उनकी प्रॉबिलिटी हमेशा क्योंकि 1। क्लियर है, उसमें पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट नहीं करती है, वो बाउंड टू हैपन मतलब वो सर्टेन है, होना ही है। बात समझाइए आपको। चलिए तो अब चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। नाउ एक्सरसाइज आपकी है एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 में आप देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, टेल वेदर द फ्लोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। इसके आंसर देने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, यू आर ओल्डर टूडे देन यस्टरडे, सर्टेन टू हैपन। सर्टेन टू हैपन कैसे? बिकॉज हर दिन आप बूढ़े होते जाते हैं ना, ओल्डर होते जाते हैं। आज हम इस साल, आज हम मान लो 30 ईयर्स 22 डेज के, तो कल 32 ईयर्स। मेरी बात समझा कि एक दिन बढ़ जाएगा आपका। आज हम 30 डेज और 30 ईयर्स 22 डेज के हैं, तो हम कल हो जाएंगे 30 ईयर्स 23 डेज। क्लियर, बात समझाई? देन तो ये सर्टेन टू हैपन होगा पक्का। फिर आता है अ टॉस कॉइन विल लैंड हेड्स अप। भाई ऐसा टॉस कोई पक्का थोड़े, जब टॉस हम करेंगे तो ऊपर हेड ही आएगा। कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। कैन हैपन क्या होगा इसमें? हो सकता है। हैपन बट नॉट सर्टेन, हो सकता है पर पक्का नहीं है। थर्ड में बोलता अ डाई व्हेन टॉस्ड शेल लैंड अप विद 8 ऑन द टॉप। अब डाई क्या होता है? आपने देखा ना लूडो में कितने फेसेस होते हैं? 6। लूडो का जो आपका डाइस होता है उसके कितने फेस होते हैं? 6 होते हैं। तो उसमें 8 तो होता ही नहीं है, तो इसमें क्या आ जाएगा? इम्पॉसिबल। भाई ये तो है ही नहीं चीज, उसमें तो होगा कहां से? देन आपके पास आता है फोर्थ, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। भाई नेक्स्ट लाइट ग्रीन हो सकती है, तो कैन हैपन बट नॉट, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। भाई अगली लाइट हमें ग्रीन मिल सकती है, हो सकता है, बट ये पक्का नहीं कह सकती ग्रीन ही मिलेगी। नेक्स्ट क्या आता है आपका? नेक्स्ट में आता है कि टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे। सेम यही होगा, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। क्लियर? तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, या कौन सा कर लिया ना, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर 6 मार्बल इन अ बॉक्स विद नंबर फ्रॉम 1 to 6 मार्क्ड ऑन ईच ऑफ देम। एक बॉक्स है और उसके अंदर जो है मार्बल है, ठीक है, मार्बल पड़े हुए हैं उसके अंदर, लाइक दिस एंड लाइक दिस। 6 हो गया, मैंने उसको नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 एंड 6। अब क्या पूछता आंसर क्या देना है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विद नंबर 2। अब टोटल नंबर ऑफ मार्बल कितने हो गए? 6, ठीक है। सो अब एक नंबर का तो एक ही मार्बल है, 2 नंबर का 2 मार्बल है, दो इसका नंबर 2 है लेकिन मार्बल तो एक है ना, ये इसका नंबर 4 है लेकिन मार्बल तो एक है ना। सो आपने क्या करना है, आपको निकालना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए मार्बल विद नंबर 2। तो क्या हो जाएगा? मार्बल विद नंबर 2 कितना है? 1। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/6। मेरी बात समझाएगी? टोटल मार्बल कितने थे? 6। जिस पे 2 लिखा था वो कितने मार्बल? 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/6। बात समझिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए मार्बल विद नंबर 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मार्बल ड्रॉइंग 2, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्बल ड्रॉइंग 2 इज 1/6। बात समझाएगी? दिस इज द फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट में क्या पूछता है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए मार्बल विद नंबर 5। अब सेकेंड में मार्बल विद नंबर 5 कितना है? 1। सो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी?
प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब 1/6 प्रोबेबिलिटी किसकी निकाली, ये नंबर 5 की, नंबर 6 की, 1/, इसकी भी कितनी होगी 1/6। बात समझाइए आप। तो ये ऐसे अपने क्वेश्चन करने हैं, क्लियर। देन मूव ऑन। फिर आपके पास क्वेश्चन आता है नेक्स्ट वाला, अ कॉइन इज फ्लिप टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट द गेम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3। अब टॉस जब आप करेंगे, सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी आएंगी, कॉइन टॉस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो जाएगा 2। कौन कौन सी, हेड एंड टेल, क्लियर है। सो हेड एंड टेल हो जाएगा, हेड एंड टेल, ये है ना आउटकम उसकी। नाउ अब ये पूछता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अब हेड कितना होगा 1 और टेल कितना होगा 1। नाउ प्रोबेबिलिटी टू स्टार्ट द गेम, प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट द गेम, प्रोबेबिलिटी टू स्टार्ट द गेम क्या हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम और टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल आउटकम का मतलब या तो हेड आएगा तो 1/2 होगा और टेल आएगा तब भी 1/2 होगा। प्रोबेबिलिटी टू स्टार्ट द गेम इज 1/2। मेरी बात समझाइए आपको। So this is all about this chapter. Hope you will like this chapter and this video also. If you like this video, please share and subscribe and keep smiling. Bye bye.